एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर से खुद कहा कि जहांगीरपुरी में जो जुलूस निकाला गया वो बिना इजाजत के निकाला गया था। ओवैसी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब जुलूस निकाला जा रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी। आज खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके। और उसमें हथियार की क्या ज़रूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहाँ पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहाँ पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये मुझे पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियाँ फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन की इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, वो उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़े तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके? चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में 1 नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। सर,
लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का वो होता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। और दंगे और ऐसी चीजें जो होती हैं वो अचानक से होती हैं, अचानक से नहीं होती। तो कोई अचानक से अपने ऊपर अचानक जिस सरकार पे blame कर रहे हैं वो नहीं अचानक से नहीं होती है। मैं आपको कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे दूंगा। भिवंडी में फसाद हुआ, उसकी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप दो? अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। दो प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से उस मस्जिद के सामने से, पीसफुल गए नहीं गए वहां से उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई? फिर क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आने दीजिए। यहां पर एक नहीं, सौओं के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, मगर उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से भी तो वायलेंस हुआ, देखा एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। हाँ, पकड़िए ना। और दिल्ली की जहांगीरपुरी घटना से सटे हुए उत्तर प्रदेश के